हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बना रहे थे हम राजमा और आलू राजमा। तो मैंने राजमा को आधा घंटा पहले ही गर्म पानी में भिगोने के लिए डाल दिया था। आपने रात को ही इनको डालना है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था इनको कुकर में। उसमें मैंने हल्का सा तेल डाल दिया था जिससे ये उफनते नहीं है। फिर उसके बाद इनको डाल दिया उबाल होने के लिए। तब तक ले लिया प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च, अदरक सब चीज़ें। फिर इनको लगी थी मैं कट करने और मिक्सी में ग्राइंड करूँगी इनको। मैंने इकट्ठा ही कर लिया था सारा, मैं इकट्ठा ही कर देती हूँ फिर भी अच्छा बनता है। फिर उसके बाद ये मैंने थोड़ा दरदरा सा पीसा था। फिर उसके बाद हमारे राजमा भी हो गए थे रेडी उबल के। फिर उसके बाद रख ली थी एक कढ़ाई, उसमें तेल डाल लिया सबसे पहले। फिर ये थे हमारे सारे मसाले जो हम राजमा में डालेंगे। फिर सबसे पहले डाला मैंने तेज पत्ता। फिर उसके बाद डाली दालचीनी की जो स्टिक्स होती हैं वो। फिर उसके बाद डाला धनिया। फिर धनिया डालने के बाद हमने डाला हल्का सा जीरा पाउडर। आपने जीरा सीड्स डालने हैं तो वैसे भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद हमने इनको अच्छे से भून लिया था पहले। इनको भूनने के बाद डाल दिया था हमारा बैटर जो था हमारे पास, जो हमने पिसा हुआ था। फिर इसको पकने दिया। फिर उसके बाद डाल दी इसमें थोड़ी सी हल्दी। फिर हल्दी डालने के बाद डाल दिया नमक, क्योंकि नमक डालने से जो टमाटर हैं वो जल्दी पकते हैं। फिर उसके बाद इनको अच्छे से मिला लिया था और थोड़ी देर पकने दिया। फिर जब ये पक गया हल्का सा तो फिर उसके बाद डाल दी थी हमने देगी लाल मिर्च। इससे कलर और टेस्ट दोनों ही अच्छे आते हैं। फिर उसके बाद डाल दिया था वो मिक्स मसाला है पिसा हुआ, वो डाला था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद इनको सबको इकट्ठा करके मिला लिया था। फिर उसके बाद रख दिया था थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने को। फिर देखो हमारा मसाला पक के रेडी हो गया। अब हम इसमें थोड़े से राजमा डालेंगे और इसको मैश करेंगे ऐसे हल्का हल्का, मतलब इसकी ग्रेवी बनाएंगे इसी में। फिर हल्का हल्का मैश किया था। फिर रख दिया था इनको ऐसे, देखो इस ग्रेवी को पकने के लिए। फिर जब ये ग्रेवी पक गई तो हम जो बचे हुए राजमा थे वो भी सारे डाल देंगे इसमें। अब जो सारे राजमा डाल दिए। फिर उसके बाद इनको भी थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया देखो पकने के लिए। फिर उसके बाद डाल दिया था इसमें पानी। फिर पानी डालने के बाद ये है हमारे पास आमचूर। ये आपकी मर्ज़ी है, हो तो डाल दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। फिर मैंने ये आमचूर डाल दिया था। फिर उसके बाद ये रख दिए थे पकने को। देखो फिर हमारे राजमा हल्के हल्के पक गए थे, ऐसे तो ये पक गए थे। फिर उसके बाद डाल दिया था इसमें हल्का सा हरा धनिया, जिससे टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी आती है। फिर उसके बाद धनिया डालने के बाद अच्छे से मिला लिया था सारे में। फिर देखो ये हमारे गाढ़े गाढ़े राजमा बन के हो गए रेडी, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरीके से। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।